नमस्कार आदाब, MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महक शेख। आइए डालते हैं खबर पर एक नजर। मुंबई मलाड मालवनी अंबुजवाड़ी की जनता के लिए एक बार फिर मसीहा बनी मेघा पाटकर। पिछले दिनों बरसात के मौके पर BMC द्वारा किया गया झोपड़ों का डेमोलेशन। जब भी अंबुजवाड़ी की जनता पर मुसीबत आती है, मेघा पाटकर मसीहा बनकर अंबुजवाड़ी की जनता के बीच पहुंच जाती है। आइए सुनते हैं मेघा पाटकर ने क्या कहा। अंबुजवाड़ी की लड़ाई देखी जा रही है, समय समय पर संघर्षशील लड़ाई होती है। ऐसे में जो समस्या है, काफ़ी जटिल समस्या, एक बार फिर लोगों का, और आप आज इन लोगों के साथ महानगर पालिका पहुंचे, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ मसले का हल निकलने का रास्ता? मुद्दा केवल एक बस्ती का नहीं है। जब 75,000 घर मुंबई के तोड़े गए थे और वहीं के वहीं बस्ती बिछाने के लिए हम लोगों ने सरकार को मजबूर किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने संवाद तो बहुत किया। सोनिया गांधी जी के घर के सामने 150 महिलाएं सुबह 7 बजे खड़ी हुई तो उनको बिठा के चर्चा हुई। यहाँ गुरदास कामत जी भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी विधायक, सांसद मुंबई के बैठे, तो हमने 2000 की कट ऑफ डेट करवाई, फिर 2011 की करवाई। बीच में भी बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन आज भी मुंबई के जो 50 से 60% लोग गरीब बस्ती में रहते हैं, जो ही सही में बिल्डर है। ये बिल्डिंग किसने बनाई? क्या पैसे लगाने वाले ने बनाई या खून पसीना बहाने वाले ने बनाई? लेकिन जो ये बिल्डिंगें बनाते हैं, दूसरों के घर बनाते हैं, मुंबई को सुशोभीकरण करते हैं, स्मार्ट सिटियाँ बनाते हैं, उनको खुद को रात को रहने के लिए जगह नहीं देना, ये अमानवीयता है, गैर इंसानियत है और अन्याय है। और इसमें कानूनों का उल्लंघन होता है। अंबुजवाड़ी के एक हिस्से में जिसको कारगिल रोड कहा जाता है, क्या ये कारगिल का युद्ध सरकार करना चाहती है गरीबों के साथ और इसमें शहादत मांग रही है? इन्होंने भर बारिश में घर तोड़े, जबकि एक साल के आदेश है कि बारिश में 1 जून से 30 सितंबर तक कोई घर नहीं तोड़ेंगे, अतिक्रमण का घर हो तो भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो पालक मंत्री है उन्होंने निर्देश दिए और फिर कलेक्टर। कौन से पालक मंत्री ने? मुंबई के पालक मंत्री आप नहीं जानते हैं, मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, वो महिला बाल विकास है। लेकिन यहाँ तो जो निर्देश के कारण कलेक्टर, महानगर पालिका सबने अपना योगदान दिया, पुलिस बल खड़ा हुआ, उसके कारण महिला और बालों पर भी सबसे बड़ा आघात हुआ है। और बालक भी खड़े में, बूढ़े भी बाहरी बारिश में और बरसात में, ये सब जो हुआ उसके कारण हमको संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने झूठे आरोप हमारे ही कार्यकर्ता, हमारी महिलाओं पर लगाए हैं, कोई भी सेक्शंस लगाए, जबकि हम लोग अहिंसक सत्याग्रही। राज्य मानव अधिकार आयोग में अब हमारी केस चल रही है और राज्य मानव अधिकार में इन्होंने अगस्त से अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक जवाब नहीं दिए, शपथ पत्र सादर नहीं किए। इसलिए अभी जनवरी की तारीख इन्होंने मांगी है और आयोग ने मंजूर की है, तो तब तक अपना घर बचाना, अपनी बस्ती बचाना है। लेकिन आज मैं आपको कह रही हूँ कि जो सर्वे नंबर, CTS नंबर दिए गए हैं अलग अलग नोटिसों, उसका अब ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो हमें तो लगता है कि पूरी मालवनी खतरे में लगी है और कहीं ना कहीं गरीब बस्तियों के नीचे 9.5% से कम जमीन है मुंबई, जिस पर 50 से 60% गरीब लोग हैं। लेकिन उस जमीन पर कुछ विधों की नजर है और इसीलिए ये सब हुआ होता। आज अंबुजवाड़ी के हर सुविधा की बात हुई है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, गटर की सुविधा, शौचालय की सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की सुविधा। और ये सब में जो गड़बड़ियाँ हैं कि बस्ती के जो मेहनत पूरे दिन भर काम करते हैं, उनको रात को 12 बजे 20 मिनट के लिए पानी मिलता है। हमने इस पर सवाल उठाया है। जहाँ पानी पहुँचता नहीं है उनको बिल मिलते हैं पानी के टैक्स भरने के लिए, और बिजली के बिल तो रीडिंग के सिवाय मीटर पे कैसे लगाते हैं, तो टाटा पावर भी कैसे मानती है। और अधिकारियों ने खुद कहा कि हमारे 17 पद है इंस्पेक्टर के, लेकिन पूरी अंबुजवाड़ी के लिए एक ही इंस्पेक्टर है 12,000 करोड़ के लिए, तो वो कैसे मीटर रीडिंग करेगा? इसके कारण जिसके पास मीटर है या नहीं है कारगिल रोड पर, उनको
जिसमें निर्मला ताई है, जिसमें शांता मौसी है, हमारे जयनुद्दीन भाई है, हमारे शंकर भाई है, काला कारे है, सब मिलकर उनको मदद करेंगे। ये आज तय हुआ है। वैसे ही आज बात हुई मछली मंडी की। जो मछली मंडी हम देख के आए 2185 स्क्वायर एरिया है, उसमें आज नए नए लाइसेंस जिनको दिए हैं उन लाइसेंसेस को बेचा जाता है 1 करोड़ तक की कीमत पे। और जो 50 या 60 साल से कोली समाज की महिला जो बम्बई पहले कोलियों और ये पारंपरिक मछुआरे हैं या गरीब बस्तियों के हमारे जितेंद्र भाई है, मगेदू भाई है, सुभाष भाई है, इन्होंने भी ये मत्स्य व्यवसाय शुरू किया है। और ये छोटे रिटेल पर काम करते हैं, इनको लाइसेंस नहीं मिला है। और इसीलिए रत्नागिरी से जो बर्फ में डालकर मछली लाती है वो बहुत कमाई करते हैं, और जो ताजी मछली समुंदर से, पालघर से या मनोर से लाते हैं उनकी कमाई कम होती है, पर वो फिर भी पैसा देते हैं, उसकी रिसीट उनके पास है। तो लाइसेंस नहीं दिया है, हमारी मांग है उनको सबको लाइसेंस दिया जाए, तो जहाँ बैठे वहाँ दिया जाए। और उस जमीन के लाइसेंस से दूसरे को अगर दिए गए हैं तो आपने मंडी भी ऊंची करनी चाहिए, इतनी ऊंची नहीं पर कम से कम 2 मंजिली करो, और होलसेल वालों को ऊपर बिठा दो और जो प्रत्यक्ष में हटते हैं उनको नीचे बिठा दो। तो आज ये मुद्दा है आजीविका का, जीने के अधिकार का, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार ये सब शामिल है। आज हमारी जो भी महिलाएं आई हैं, जो भी भाई आए हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में